सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आज स्वप्न ज्योतिष की बात हम करेंगे। देखिए, स्वप्न क्या है? कल्पना। किंतु अगर इसमें भी शुभ अशुभ का ज्ञान होता है कि कौन सा स्वप्न शुभ है, कौन सा अशुभ है। और देखिए, सर्वप्रथम तो कोई भी स्वप्न है, कोई भी स्वप्न है तो आप उसमें समय अवश्य नोट करिएगा जब भी वो समाप्त हो। और इसमें दिवस का भी महत्व होता है, कौन सा दिवस, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह उस पर प्रभावी है, उस वक्त प्रभावी है। चंद्रमा की स्थिति भी देखी जाती है कि चंद्रमा किस राशि पर है। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि चंद्रमा मन का कारक, और चंद्रमा अगर ज़्यादा बलवान हो तो भी खतरनाक है, ज़्यादा मन भटकेगा। और अगर चंद्रमा कमज़ोर है तब भी, तो स्थिति इसकी 50-50 की होनी चाहिए जन्म कुंडली में, तो बढ़िया रहता है। और अब प्रश्न ये उठता है कि आपने कोई भी स्वप्न देखा, आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्वप्न देखा, इसका अर्थ क्या बना और ये फलित होगा नहीं होगा। और कई बार आप 3-4 स्वप्न पूरी रात्रि में देखते हो, तो उसका क्या बनता है? कौन सा स्वप्न कब फलित होगा या नहीं होगा, या शुभ है या अशुभ है, कैसे है? तो इसके लिए सर्वप्रथम तो आपको ये जानना है कि 4 स्वप्नों में से अगर किसी भी स्वप्न में आपको आशीर्वाद देता हो, कोई दिखाई देता है, तो वो स्वप्न फलित होगा पहले। अगर किसी भी स्वप्न में दूध ग्रहण करते हो, आप खुद को देख रहे हो, तो वो पहले से फलित होगा। बाकी सारे छोड़ दीजिए, निरर्थक हैं। और अगर स्वप्न में आपने अपने आप को उड़ते हुए पाया, तो वो पहले स्वप्न फलित होगा। तो ये होता है। तो इस तरीके से गणना आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़, समय वही रहेगा। मान लीजिए आपने 4 स्वप्न देखे और पहला स्वप्न जो है पहले आया, और वो आप उसके फलित हैं, फलित हो सकता है। किंतु आप जब उठे चौथे स्वप्न के बाद, अपने समय नोट किया, समय वही रहेगा, पहले का भी, दूसरे, तीसरे, चौथे स्वप्न का भी। तो इसमें ये होता है कि आप किस दृष्टि से इसको देख रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि स्वप्न कल्पना, आगे आपकी दृष्टि के ऊपर है, आप इस कल्पना को किस दृष्टि से देख रहे हो। और एक प्रश्न भी आया था कि स्वयं को उड़ते हुए देखना, तो ये बड़ा शुभ स्वप्न है, किंतु आसमान से नीचे गिरना ये अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। तो ये आप अपनी दृष्टि के ऊपर, आप किस दृष्टि से इसको देख रहे हो। तो स्वप्न तृतीय पहर का, और इसमें जो समय है 1:13 का। और हम देख पा रहे हैं कि एक कमरा है, 2 कैलेंडर लगे हुए हैं उसमें। एक तो 2006 मतलब 2006 का, एक 1997 का। और पहले कैलेंडर में जनवरी का महीना आ रहा है सामने, और दूसरे कैलेंडर में अप्रैल का।
और पहले कैलेंडर में जनवरी जो पेज दिख रहा है उसमें एक साथ पर घेरा लगाया हुआ है, मतलब 17 तारीख पर, 28 पर और 29 पर। और उधर अप्रैल के महीने वाले कैलेंडर में 1 पर और आपका ये 15 पर और 25 पर तारीख पर घेरा बनाया हुआ है। ये जो हमने देखा स्वप्न में, तो ये स्वप्न देखिए, अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि फलित है या नहीं है, ये आपकी दृष्टि के ऊपर है। बाकी जो हमने स्वप्न में देखा, आपको बताया, अब आपकी दृष्टि, आप किस दृष्टि से इसको देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो, किंतु आप इनके पास कभी भी अंक प्राप्ति के लिए कॉल या मैसेज या अन्य कोई भी रिकॉर्डिंग न छोड़ी जाए, ये तुरंत उत्तर नहीं देंगे और ज़्यादा ब्लॉक ही कर देते हैं। तो इस तरीके से आप नहीं करिएगा, तो कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो।